हुँ, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इजराइल के बारे में आज के कल से आपने सुन ही रहा होगा। कल सुबह नहीं बोल सकते, परसों रात से ही उनके ऊपर बहुत बड़ा अटैक हो गया है। इसका हम पूर्ण विश्लेषण आपको हम समझा रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इजराइल एक छोटा सा कंट्री है यहूदियों का। यहूदी जिसे कि आजादी के टाइम पे यहूदियों को एक रेगिस्तान में बसा दिया गया था, जहाँ की ये लोग ना खाना पीना खा सके, भूखे मरते रहे और वहाँ के चारों तरफ के मुस्लिम देशों का नौकरशाही करते रहे। इजराइल के एक तरफ लेबनान है जो कि मुस्लिम कंट्री है और एक तरफ फिलिस्तीन है, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। फिलिस्तीन में हमास नाम का आतंकवादी संगठन है और लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान की तरह आप नहीं समझिएगा कि वहाँ पे हाफिज सईद जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन है जिसे सरकार चलाती है, नहीं। लेबनान में भी हिजबुल्लाह जो संगठन है वो सरकार चलाती है, पूरा सरकार ही उसी का है और सेना भी उसी का है। सेना का ही नाम आतंकवादी संगठन और हिजबुल्लाह है। और सेम फिलिस्तीन में हमास जो आतंकवादी संगठन है वही सरकार चलाता है, उन्हीं का प्रधानमंत्री होता है, उन्हीं का राष्ट्रपति होता है, उन्हीं का कमांडर होता है और वो जो चाहता है वही होता है और पूरा सेना ही वही है हमास। हमास आज से 50 साल पहले इजराइल पे सेम अटैक किया था। फिर कहा जाता है कि 56 मुस्लिम देश मिलकर उनके ऊपर अटैक किया था। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जिन्होंने सबका उत्तर बढ़िया से दिया और अपना बचाव किया। इजराइल छोटा सा है देश, एक भारत के एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट के बराबर, लेकिन वो किसी को माफ नहीं करता है। अगर करेगा तो वो बच नहीं पाएगा, उसे कब का खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से राक्षसों से घिरा हुआ है। परसों रात में जब एक महीना से साल में एक बार एक महीना इनका त्योहार चलता है यहूदियों का। उस त्योहार में जो सेना होता है उनमें भी काफी आदमी त्योहार में आ जाते हैं, कुछ आदमी वहां पे रहते हैं। जो वहां पे रहते हैं वो वहीं पे अपना कार्यक्रम मनाते हैं। इसका फायदा उठा के इन दोनों ने इनका समर्थन ईरान, इराक और जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, यहाँ तक कि कहा जा रहा है चाइना और रसिया का भी इसमें हाथ है, क्योंकि इनके पास इतना इतना हथियार ऐसे नहीं आ सकता है। इन्होंने रात में क्या किया, परसों रात में पहले 5000 मिसाइल से अटैक किया। 5000 मिसाइल से जब अटैक हुआ तो उनको संभलने का मौका नहीं मिला और इनका और थल मतलब रोड के रास्ते पैरामीटर को तोड़ के वहां के जनता को साथ में लेके अंदर घुसा। पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते भी काफी आदमी घुसा और पैराग्लाइडिंग भी बहुत आदमी किया। करने के बाद इनके लगभग 50 से 55 गांव पे कब्जा कर लिया। जो जहां मिल रहा था उसको मार दे रहा था। एक लेडीज आर्मी थी इनकी, उसको और जहां उसको पकड़ के इन्होंने उनको नंगा करके उनके पीठ पे पैर रख के उसका लाइव वीडियो बनाया और पूरे वर्ल्ड को दिखाया इन्होंने। जिस घर में घुसता था उस घर में बच्चों को, सोते हुए बच्चों को सिर के ऊपर गोली मार रहा था ये लोग। कम से कम 1600 से 1700 घरों पे कब्जा किया है इन्होंने। अभी 29 गांव को लगभग इन्होंने इजराइल ने अपने अधीन कर लिया है। हमास के आतंकवादियों से छुटकारा पा दिया है, लेकिन लगभग 350 इजराइल नागरिक मारे गए हैं अभी तक। 1850 से ऊपर घायल हैं। अभी ये मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा आगे तक हो सकता है, क्योंकि हमास की तरफ से मिसाइल अटैक भी हो रहा है और जो उनका पैरामीटर था इजराइल का, पैरामीटर को तोड़ के जो घुसे हुए थे, अभी भी यहाँ तक कि वहां का पूरा गांव तक घुसा हुआ है और सबका वही काम है, मारने का। मार रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये बोल दिया है कि ये एक युद्ध है, इसका बहुत ही दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी वहीं पे आप देखिए बगल में लेबनान का जो हिजबुल्लाह है संगठन, हिजबुल्लाह ने बोला था आज से 1 साल पहले कि हमारे जो आतंकवादी हैं उनको खाना खाने तक के पैसे नहीं है। अगर खाना खाने तक का पैसा नहीं है तो लेबनान के बॉर्डर पे हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने 50,000 मिसाइल तैनात कर रखा है। ये कहां से आ रहे हैं? इतना इतना मिसाइल जो है अकेले तो वो पूरा नहीं कर सकता,
कोई ना कोई है जो उसके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है। मुस्लिम देश तो हैं ही सपोर्ट करने वाले, लेकिन कोई और भी देश है जो फंडिंग कर रहा है इस पे। इज़राइल का ने जब अटैक शुरू किया, पेलना इनको शुरू किया, तो अब ये क्या करते हैं, इनका बहुत दिन से इनका ये रहता है कि मतलब पहले अटैक करो, इनका नरसंहार करो, इनके साथ ऐसा करतूत करो कि वर्ल्ड में शर्मसार हो जाए। और जब ये ठोकने लगे तो एक तरफ से इनका विरोध भी करो और दूसरे इनको मारो भी, और दूसरे तरफ से ये दुनिया में बताओ कि शांति चाहिए हमें, शांति, जो हो गया गलती हो गया अब शांत कर दें। सिर्फ ये बोलने के लिए होता है। पहले पुराणों में, हिंदुओं के पुराणों में, ग्रंथ में लिखा हुआ है कि राक्षसों को समझाया जाता था, छोड़ा जाता था, लेकिन वो अपनी करतूत नहीं भूलता था। जब उसका नरसंहार कर दिया जाता था तभी वो शांत होते थे। सेम कहानी इनका है। इनको जब तक ठोकोगे नहीं, मारोगे नहीं, तब तक ये शांत रहने वाले नहीं हैं। इज़राइल वही काम कर रहा है। गाजा पट्टी में एक से एक ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक कर रहा है ये इज़राइल। जिसमें कि इज़राइल ने गाजा पट्टी के पास 1800 मकान को ध्वस्त किया है इज़राइल ने अभी। ये जो है क्या कहते हैं, फिलिस्तीन के जो लड़ाके हैं, हमास आतंकवादी संगठन, उनका एक बहुत बड़ा टावर था। उस टावर का नाम था अल वतन टावर। उस अल वतन टावर के ऊपर अटैक किया इन्होंने, ड्रोन अटैक, और वो पूरा टावर को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि हमास का जो मुख्यालय था बड़े बड़े आतंकवादी कमांडर का, उसको तबाह कर दिया। गाजा पट्टी का ये हालत, सीरिया देखे थे, सीरिया जहाँ की ना आदमी और ना कुछ बचा है, ना पानी, एकदम रेगिस्तान बन गया है, सेम वैसा गाजा पट्टी का हाल होने वाला है। फिलिस्तीनियों को पूरा फिलिस्तीन खाली करने के लिए इज़राइल ने बोल दिया है। नेतन्याहू वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, अगर भारत में यही चीज़ होता तो भारत के विपक्ष बोलता कि कैसे, मतलब सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाता कि आपका कैसे ये राष्ट्रीय सुरक्षा सही नहीं है, कैसे हो गया, ये हो गया। लेकिन इज़राइल में नेतन्याहू के अगेंस्ट जो विपक्ष खड़ा होता है, पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, नेफ्ताली बेनेट नाम है उनका। नेफ्ताली बेनेट जो हैं, वो खुद सेना के कमांडर बन के वहाँ पे चले गए और खुद फ्रंट वार पे लड़ाई कर रहे हैं। जबकि इज़राइल के अंदर ये है कि एक-एक बच्चा, एक-एक आदमी सेना है वहाँ का। सभी को ट्रेनिंग दिया जाता है, सभी अपना योगदान देता है। ये नेतन्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये पहले फौज में रह चुके हैं, काफ़ी दिन अपना सेवा दे चुके हैं। एक इज़राइल के अंदर एक मस्जिद है, अल-अक्सा मस्जिद। उस मस्जिद को मुस्लिम मानते हैं कि ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। वहाँ पे ईसाइयों के भी एक बहुत बड़े तीर्थ स्थल है, यहूदियों का भी तीर्थ स्थल है उसी मस्जिद के अगल-बगल। लेकिन भाई उसने क्या किया, सबको आने जाने का वहाँ पे दिया है इज़राइल ने कि सभी आ सकता है, जा सकता है, अपना जो कर सकता है इबादत। लेकिन नहीं, इनका तो ये होता है आतंकवादियों का कि हमारा दूसरे का अगर कोई भी है तो धार्मिक स्थल, उनको तबाह कर दो, जो हमारा है उसको बचा लो। ये नहीं हो सकता ना। अब इज़राइलियों का कहना है कि नहीं। अच्छा, इज़राइल ने सबसे बड़ा गलती किया, इज़राइल की गलती भी है। इज़राइल ने सबसे बड़ा गलती किया कि वहाँ पे फिलिस्तीन में आतंकवादी संगठनों में भुखमरी था, उनको भुखमरी, वहाँ के नागरिकों में भुखमरी ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया कि इज़राइल में आके ये व्यापार करें या काम करें, किसी भी दुकान में, छोटा-छोटा शॉप में ये लोग काम करें, कुछ पैसा मिले और इनके परिवार का भरण-पोषण हो। ये उसी रास्ते से, बॉर्डर रास्ते से जाते थे, फिर शाम में ये लौट के चले जाते। इसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया। एक बार जो आए, ये वापस नहीं गए। इन्होंने हर जगह ठिकाना देख रखा था। जैसे आतंकवादी संगठन हमास अंदर में इज़राइल के अंदर घुसा और वहाँ पे उन लोगों ने पूरा जगह दिखाया उन्हें, और उन्हीं नागरिकों ने सब जगह किया उनके जगह पे कैप्चर। इनके टैंकों से सेना को, इज़राइल के टैंकों के से सेना को निकाल के उनके साथ बर्बरतापूर्ण कर किया जा रहा है। लेकिन जब अब इज़राइल ने ठोकना शुरू किया, इनको पेलना शुरू किया, तो अब ये रो रहे हैं। और रो क्या रहे हैं? अभी 50,000 जो हिजबुल्लाह ने लेबनान के पास मिसाइल तैनात कर रखे हैं, हमास ने अलग तैनात कर रखा है, ईरान ने अलग समर्थन दे रखा है, इराक ने अलग समर्थन दे रखा है, जितने पाकिस्तान अलग समर्थन दे रहा है। ये सब मिलके इस बार सोच रहे हैं
कि हम इज़राइल को ख़त्म कर देंगे, वहाँ के जनता को मार काट के वहाँ पे मुस्लिम धर्म स्थापित कर देंगे। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि वहाँ इज़राइल जो है यहूदी देश है और वो अपना देश बचाना बहुत अच्छी तरह जानता है। 80 परमाणु हैं वहाँ पे, बम है वहाँ पे उनके पास, और उनके पास आयरन डोम है, जो कि उनका जो मिसाइल आ रहा है हमास का और लेबनान से, उसका सटीक प्रत्युत्तर दिया जा रहा है इनके तरफ से। आप देखिए ये लंबा युद्ध चलेगा और इनके एक-एक आदमी को ठोका जाएगा। भारत तक में इनका मुस्लिम जितने हैं वो समर्थन कर रहे हैं, जितने भी देश मुस्लिम हैं वो सब समर्थन कर रहे हैं इनका, हमास का। खूब खुश हो रहे हैं, पटाखा जल रहे हैं कि ईरानियों में यहूदियों को मार दिया, सॉरी इज़राइल में यहूदियों को मार दिया। अरे तुमने मार तो दिया, अब उत्तर तो देखो अब कितने तुम्हारे मर रहे हैं। इज़राइल है वो एक को भी नहीं छोड़ेगा और इतना ठोक रहा है इनको, इतना ठोक रहा है कि इनके क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सब रो रहे हैं। एक-एक बिल्डिंग जिस पे इनको नाज़ था, वो सब खत्म हो रहा है। सीरिया के जैसे हालत हो रहा है। इनके पीछे भी कोई ना कोई ताकत है, हमास संगठन के पीछे। अभी नेतन्याहू तो किसी को छोड़ने वालों में से है नहीं। और धीरे-धीरे देखिएगा फ़िलिस्तीन का काफ़ी जगह को कैप्चर कर लेगा, क्योंकि पहले क्या था, इज़राइल का जो पूरा फ़िलिस्तीन ही इज़राइल का देश था, यहूदियों का देश था। धीरे-धीरे उस पे कब्ज़ा करके उनको भगाते इन छोटा-सा जगह में इसको शिफ्ट कर दिया। तो अभी इज़राइल तो का पूरा जगह था, तो वो तो अपना कब्ज़ा करेगा। लेकिन नहीं, ये चाहते हैं कि पूरा देश में, पूरे वर्ल्ड में हमारा स्थापना हो जाए और हम क्रूरतापूर्ण शरिया कानून लागू कर दें। वो इज़राइल होने देने वाले नहीं है और अच्छी तरह ठोक रहा है। हम तो इसके समर्थन, ऐसा ठोक रहा है फ़िलिस्तीनियों को और लेबनान वालों को, ऐसा ठोक रहा है और ऐसा ठोकेगा कि ज़िंदगी में अगले वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। और इन पे जैसे 50 साल ये लोग चुप रहे थे ना, 50 साल के बाद ये अटैक किए हैं, वैसा सेम 50 साल तक ये यादगार बन जाएगा इनका। धन्यवाद।